हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आज आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि मैथ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर पेपर का डिस्कशन करना है। तो हमारे पेपर कोड क्या है बच्चों, जैसा कि लिखा हुआ है पेपर कोड है हमारा। तो पेपर कोड है हमारा 41101। ठीक है, पेपर कोड क्या है 41101। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 मैथमेटिक्स। और पेपर का क्या नाम है वो देख लीजिए, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल और इंटीग्रल दोनों कैलकुलस हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में एमजेपीआरयू में। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है नोट पॉइंट। नोट पॉइंट क्या है, अटेम्प्ट ऑल द सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन। समस्त खंडों के निर्देशानुसार हल कीजिए। क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला सेक्शन ये आता है अतिलघुत्तरीय प्रश्न, सबको पता है। सेक्शन ए होता है अतिलघुत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें 10 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है 2 मार्क्स का होता है। तभी 20 नंबर के यहाँ से अतिलघुत्तरीय होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पर, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। राइट द स्टेटमेंट ऑफ काची रूट टेस्ट। काची रूट टेस्ट का कथन लिखना है। आपने पढ़ा है, पहला चैप्टर है, उसमें जे काची हैं, लैग्रांज हैं, ये सब थ्योरमें उसी में आती हैं। ठीक है, तो आपने इनको पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग बस हमारे साथ जुड़े रहिए, हम पे बिलीव करिए। अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है, आप एग्ज़ाम में अच्छा करके आओगे, मेरा प्रॉमिस है आपसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस एंड कंडीशन कन्वर्जेंस। कंडीशनल कन्वर्जेंस। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस का मतलब डिफरेंस बताना है दोनों कन्वर्जेंसों में। किसमें किसमें, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस और कंडीशनल कन्वर्जेंस। ओके, दोनों में डिफरेंस बताना है, कर लोगे आप लोग। ये भी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एसिम्पटोट ऑफ कर्व। कर्व के एसिम्पटोट से आप क्या समझते हो, पढ़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर डी है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्वेचर। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्वेचर, वक्रता की अवधारणा पर चर्चा कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्वेचर का एक आता है क्वेश्चन हर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। सततता और समांग सततता दोनों में डिफरेंस बताना है। ओके, तो इजी है, कर लोगे आप लोग। ये सब इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव डैट इंटीग्रेशन 0 से एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन 0 से एफ ए माइनस एक्स डी एफ। ये त्रिगुण 4 के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा और यहाँ पे प्रूव करने के लिए आया है, तो आई होप आप लोग कर लोगे। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू थ्योरम बाय लैग्रांजे एंड काची। मतलब इनमें डिफरेंस बताना है, मीन वैल्यू थ्योरम बाय लैग्रांजे और काची। ठीक है, डिफरेंस बता दोगे, इजी है। ओके, अगला दिया हुआ है एच वाला राइट द फार्मूला ऑफ गामा एन बीटा एम एन है। गामा एन तथा बीटा एम गामा एन के सूत्र लिखना है। सूत्र लिखना है, बताओ, इतने सरल हैं, आप लोगों ने पढ़ाई होगा। गामा एन बराबर होता है इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी करके ऐसा होता है e की पावर माइनस लैम्डा टी डी टी। ठीक है, तो आई होप आप कर लोगे, इजी है। ओके, अगला क्वेश्चन आता है आई राइट द स्टेटमेंट ऑफ डिरिचलेट थ्योरम ऑन मल्टीपल इंटीग्रल। बहुसमाकलन पर डिक्रेले प्रमेय का कथन लिखिए। इजी है, कर लोगे। ओके, तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, बस आप लोग पढ़े रहिए, बड़े रहिए।
एक ही स्टेटमेंट है, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। अगला क्वेश्चन है एच, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कर्ल ऑफ वेक्टर। कर्ल वेक्टर फिजिक्स में भी आपने कल वाली वीडियो में देखा होगा, कर्ल डाइवर्जेंस, यहाँ भी आ गया देखो कर्ल ऑफ वेक्टर। तो यहाँ बता दोगे डेल क्रॉस एफ करके होता है, डेल क्रॉस एनी वेक्टर ए मान लो तो ए हो जाता है, दोनों का वेक्टर फॉर्म हो जाएगा, तो आप बता दोगे। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं भाई। सेक्शन ए के क्वेश्चन निपट गए, अब स्टार्ट होता है सेक्शन बी। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अतिलघुत्तरीय, ओ सॉरी, सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न जो आपके होते हैं 2 करने होते हैं और प्रत्येक होता है 15-15 नंबर का, एक 15 नंबर का एक होता है, 2 करोगे तभी यहाँ से आपके 30 नंबर हो जाएंगे। ओके, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो देख ले रहे हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द वैल्यू। अब तुम्हें इसका मान निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी, लिमिट x टेंस टू 0, 1 + x की पावर 1/x माइनस का e अपॉन x, और इसका आंसर आता है -e/2। आंसर भी लिखा हुआ है, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है एक इसकी सिमिलरली, बिल्कुल इसी सिमिलरली का दूसरा क्वेश्चन भी है, ठीक है, तो वो भी ऐसा ही होता है, दोनों क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, ठीक है, इम्पॉर्टेंट हैं, आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इन पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट में रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला बताना है, एक्सप्रेशन पूरा करना होता है। और पोलर कोऑर्डिनेट जो होते हैं x बराबर r cos थीटा और y बराबर r sin थीटा, ठीक है, ये पोलर के कोऑर्डिनेट होते हैं। इन्हीं कोऑर्डिनेट के बेस पे हमें इसका एक्सप्रेशन निकालना है, पोलर कोऑर्डिनेट के कर्वेचर का फार्मूला निकालना है। ओके, तो आई होप आप कर लोगे, इजी है। और फिर भी अगर ना हो तो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दूंगा सभी सल्यूशन, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बीएससी आप लोग अच्छे से करिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, प्रूव दैट द कंटिन्यूस फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू वी आई आर इज़ द रेमन इंटीग्रल। रेमन इंटीग्रल के लिए फार्मूला बताना है, नहीं सॉरी, प्रूव करना है रेमन इंटीग्रल के लिए फ्रॉम ए कामा वी आई आर। तो कर लोगे, कोई टफ है कुछ नहीं है, 2 करने हैं, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि इस वाले को ना करें, अगला वाला करिएगा, दोनों ईजी हैं, लेकिन जो मैं बताऊँ केवल उतना करिए, ज़्यादा मत करिए, पेपर पूरा वहीं से मिलना है। जैसे अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 दिया हुआ है, इफ फाई बराबर इतना है तो डाइवर्जेंस और ग्रेड फाई दोनों तुम्हें निकालना है। डाइवर्जेंस डेल डॉट और डेल फाई, इसका मान तुम्हें बताना है, डेल डॉट डेल फाई आप निकाल लोगे, इजी है, ठीक है बच्चा। चलिए अब अगले बढ़ते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सेक्शन सी। सेक्शन सी सबको पता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न कोई एक करना होता है जो कि 25 नंबर का होता है, 25 नंबर में एक करना होता है। देखते हैं कौन कौन सा है क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन देखिए लॉन्ग आंसर टाइप में कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट एंड प्रूव लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेट करना है, मतलब स्टेटमेंट लिखना है, उसको प्रूव भी करना है, ठीक है, कराया हुआ है, इम्पोर्टेंट है, ये लैग्रांजे आती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एट लीस्ट 1 लिमिट पॉइंट। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक बंधित अनुक्रम का कम से कम एक लिमिट बिंदु होता है। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक बंधित अनुक्रम का कम से कम एक लिमिट बिंदु होता है। ये क्वेश्चन चाहे मत करना, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हिसाब का है, तो इसको मत करना, छठा कर लेना। 8वां अगला क्वेश्चन है, उसे देखो, बढ़िया क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन ट्रिपल इंटीग्रल का है। देखो 3 इंटीग्रेशन है, log e x + y + z dx dy z ओवर
रीजन दिया हुआ है एक्स ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो, जेड ग्रेटर देन जीरो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज़ द लेस देन इक्वल टू 1। एक जे रिलेशन दिया हुआ है, तो तुम्हें समाकलन ज्ञात करना है। इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आता है -1/18। ठीक, आंसर लिखा हुआ है, करेक्ट आंसर है बिल्कुल। और ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन ट्रिपल इंटीग्रेशन का, ट्रिपल इंटीग्रेशन में मिलेगा तो मिलेगा। ठीक है बच्चा, चलिए आज आपने हमारे पेपर का डिस्कशन कर लिया है, मैथ के कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या होते हैं, क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है, मैंने सब बताया। ठीक है बच्चा, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में किसी एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।